हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा क्लाइमिंग्स 247। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास योजना के बारे में जिसका संकल्प है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रदेश के हर गांव को गरीबी से मुक्त कराना। ठीक है, तो ये जो योजना है वो हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग, उसके थ्रू सही पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान तथा सचिव को बताया गया था, डिटेल में समझाया गया था कि इसमें क्या क्या चीज़ होनी है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, उस पूरे जूम मीटिंग के निचोड़ देखेंगे। ठीक है, कि उस मीटिंग का मकसद क्या था और क्या है ये संकल्प, और इस योजना में पंचायत सहायक को क्या करना है, ग्राम प्रधान को क्या करना है। ठीक है, तो समझेंगे एकदम डिटेल में हम। ठीक है, इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। उत्तर प्रदेश के शासन की निर्धनतम परिवारों तक सीधी पहुंच। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उन्हें सही विभागों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी प्रावधानों से जोड़ना। ठीक है, इन परिवारों में सरकारी योजनाओं के लाभों व सेवाओं का समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना। यानी कि ग्राम पंचायत के जितने भी गरीब निर्धनतम परिवार हैं उनको डीबीटी माध्यम से जोड़ना। यानी कि डीबीटी का फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, और इनके जो भी योजनाएं हैं इनके लिए वो डायरेक्ट इनको प्रोवाइड की जा सके। ओके, तो आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य इसका ये है, मैक्सिमम 5 लाख निर्धनतम परिवारों को गरीबी से मुक्त कराना है। और ये जो प्रक्रिया है ये टोटल 10 से 25 दिन के 10 से 20 15 से 20 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी है। ठीक है, इसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में 10 से 25 निर्धनतम परिवारों की पहचान करके उनको सेलेक्ट करना है ताकि उनको गरीबी से मुक्त कराया जा सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निर्धनतम परिवार चुनने के सांकेतिक मानक। हाँ, ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि जो गरीब परिवार हैं उनको हम कैसे चुनेंगे। वैसे तो ग्राम पंचायत में अगर हम कोई सर्वे करने जाते हैं तो मैक्सिमम लोग अपने आप को गरीब साबित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको कैसे उसमें डिक्लेयर करना है कि ये परिवार गरीब के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इनको हम निर्धनतम गरीब परिवार के अंतर्गत हम इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, गरीब अकेली महिला जो कि विधवा हो या फिर परित्यक्ता हो या निराश्रित हो। ठीक है, जो कि अकेली रह रही हो उसको हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे। सेकंड है अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब परिवार। थर्ड है हमारा परिवार का मुखिया वृद्ध 65 वर्ष का हो या फिर उससे ज़्यादा उम्र का हो और एकमात्र कमाने वाला हो। ठीक है, यानी कि किसी भी परिवार का कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जो कि 65 साल का हो या फिर उससे अधिक का हो और कमाने वाला केवल एक ही बंदा हो उनके फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परिवार का मुखिया विकलांग और एकमात्र कमाऊ सदस्य हो। यानी कि अगर किसी फैमिली का कोई जो मुखिया है वो विकलांग हो और एक ही लोग उसमें कमाने वाले हों तो उसको भी हम इसमें निर्धनतम गरीब परिवार में हम उसको शामिल करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, परिवार जो गरीब रेखा से नीचे या गरीब परिवार के सदस्य मुखिया प्रवासी मजदूर है। यानी कि उसके जो परिवार हैं किसी फैमिली के जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि दिन भर काम करते हैं और इधर मतलब कि उनका कोई एक जगह फिक्स नहीं है, मतलब मजदूर हैं, तो उनको हम इसी लिस्ट में ऐड करेंगे। अगला पॉइंट है गरीब परिवार आपदा प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हों। ठीक है, और परिवार गरीब और भूमिहीन होना, यानी परिवार के पास अगर कोई ज़मीन ना हो और गरीब हो तो उनको भी हम इसी लिस्ट में जोड़ेंगे। परिवार गरीब हो और उनका मुख्य आजीविका शिल्पकारी या हस्तशिल्प हो। यानी कि कोई परिवार है जो गरीब है और जो उसका जो दिनचर्या है, यानी कि वो अपना खान पान किसी अपने कला के थ्रू करते हैं। जैसे कि अब कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, कोई फूल का माला बनाकर बेचता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हस्तशिल्प में आ जाती हैं, शिल्पकारी में आ जाती हैं। ठीक है, कोई मूर्ति बनाकर बेचता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, परिवार गरीब हैं उनके सदस्य मुखिया दैनिक मजदूरी करते हैं। यानी एक दिन की मजदूरी करते हैं। यानी एक दैनिक मजदूरी का मतलब हर दिन का उनका पैसा मिल जाता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, शाम को पैसा लाते हैं, उसके थ्रू खाते पीते हैं। ठीक है, परिवार का कोई सदस्य या मुखिया अति गंभीर बीमारी से पीड़ित है।
यानी किसी परिवार का अगर कोई भी सदस्य या मुखिया बहुत ही भयंकर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, इन सब सारी बीमारियों से अगर पीड़ित है तो उनको भी हम इसी लिस्ट में निर्धनता गरीब परिवार में हम ऐड करेंगे उनको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें जो अब कैसे करना है, कौन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप राइट साइड में देख रहे होंगे एक फ्लो डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सहायक हैं। ठीक है, उसके नीचे ग्राम स्तरीय कर्मचारी और ग्राम स्तरीय कैडर हैं, जस्ट नीचे उसके चिन्हित परिवार हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या करेंगे, जो ग्राम प्रधान है इसका जो पूरा ये जो योजना है इसका पूरा देख रेख और पूरी जानकारी ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के अंडर में होने वाली है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा लेफ्ट में हम देख लेते हैं, निर्धनतम परिवारों की पहचान कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मिलेगा एक मोबाइल एप्लीकेशन। ये पूरा योजना का जो सारा कार्यभार है ये डिजिटली होने वाला है एकदम से। ठीक है, तो हमको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा जिसके थ्रू हमको उसी में जो गरीब परिवार हैं उनको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्धनतम परिवारों को पंजीकरण होगा। ठीक है, प्रत्येक ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहायक अपने ग्राम पंचायत के संगठक के रूप में ग्राम स्तरीय कर्मी या कैडर को मोबाइल ऐप के संबंध से ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो ग्राम पंचायत सहायक हैं और ग्राम प्रधान हैं वो जो भी ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी हैं ग्राम स्तरीय और या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है, उनको यूजर के थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है, वो यूजर के रूप में काम करेंगे और उन्हीं के द्वारा जो फैमिली है यानी कि गरीब निर्धनतम परिवार है उनको ऐड कराएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहायक प्रत्येक यूजर के लिए पहचान किए जाने वाले परिवारों के लक्ष्य तय करेंगे व उनके प्रगति पर नज़र भी रखेंगे। यानी कि जो भी ग्राम पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान जो भी यूजर क्रिएट करेंगे फैमिली को ऐड करने के लिए, ठीक है, उनकी निगरानी तो करेंगे ही कि वो कौन सी फैमिली का ऐड करेंगे, कौन सी फैमिली का। ठीक है, और उनके हर लक्ष्य को जैसे कि हमको 15 से 20 ही लोगों को 15 से 25 लोगों को ही चयनित करना है। तो उसमें हर एक यूज़र का जैसे हम 4-5 यूज़र क्रिएट कर दिए, जैसे बीसी सखी हो गया और रोजगार सेवक हो गया, तो इन सब का एक लक्ष्य डिसाइड किया जाएगा कि आपको इतने फैमिली ऐड करने हैं, आपको इतने फैमिली ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देख रहे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सहायक करेंगे। ठीक है, ग्राम प्रधान पहचान किए गए सभी निर्धनतम परिवारों के भरे गए विवरण प्रोफाइल का सत्यापन भी करेंगे। अब आगे क्या है कि जो भी जैसे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सहायक द्वारा जो यूज़र ऐड किए गए हैं उनके द्वारा जो भी फैमिली ऐड किए जाएंगे, ठीक है, जो भी फैमिली ऐड किए जाएंगे वो डायरेक्ट भेजा जाएगा ग्राम प्रधान की मोबाइल एप्लीकेशन पे और वहाँ से ग्राम प्रधान उसको वेरीफाई या फिर रिजेक्ट करेगा। अगर सही होगा वो गरीब निर्धनतम परिवार के अंतर्गत अगर आते होंगे वो सर्वे अगर उनका सही होगा तो उसको वेरीफाई करेंगे, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसमें एरो के थ्रू समझाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या होना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट होगा, यानी अभी हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे हेल्पलाइन नंबर, जिसके थ्रू ग्राम पंचायत सहायक या फिर ग्राम प्रधान को कॉल करना है। ठीक है, कॉल करने के बाद उनको एक पिन जनरेट होगा। ठीक है, उसी पिन के थ्रू जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम आपको बता दें MOPUP मॉपअप इसका एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, तो मॉपअप एप्लीकेशन जो होगा उसमें आपका जो पिन आपको मिलेगा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद मैसेज के थ्रू, ठीक है, वो पिन आपको यहाँ पर मॉपअप एप्लीकेशन में डालना होगा, तभी आपका लॉगिन होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में है SMS के माध्यम से ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहायक को मोबाइल ऐप का लिंक तथा पिन प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ही आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे आपको सेकेंड स्टेप में आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आपका पिन और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वैसे तो आप मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सहायक यूज़र ऐड करेंगे, यूज़र के लिए लक्ष्य तय करेंगे।
ठीक है। थर्ड स्टेप में जो ग्राम प्रधान है, पंचायत सहायक, वो फैमिली ऐड करने के लिए यूज़र को ऐड करेंगे, जो कि फैमिली को ऐड करना है जिनको, और उनका लक्ष्य तय करेंगे कि कौन से यूज़र को कितने फैमिली को ऐड करना है। ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेप है, यूज़र निर्धनता परिवार की पहचान करेंगे, वो मोबाइल ऐप पर उनके विवरण प्रोफाइल भरेंगे। फोर्थ स्टेप में जो यूज़र क्रिएट किए जाएंगे पंचायत सहायक द्वारा या फिर प्रधान द्वारा, वो गरीब परिवार को चिन्हित करेंगे तथा उनको मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड करेंगे और उनके प्रोफाइल भरेंगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप है हमारा, प्रधान पहचान किए गए निर्धनता परिवारों का सत्यापन करेंगे, यानी कि यूजर द्वारा जो भी परिवार को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, उसको प्रधान वेरीफाई करेगा अपने मोबाइल के थ्रू। ठीक है, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पंचायत सहायक को भी मतलब कि उसको इंस्टॉल करना है, ग्राम प्रधान को भी, और यूजर तो प्रधान और पंचायत सहायक द्वारा ही क्रिएट किए जाएंगे। लास्ट स्टेप है हमारा, मुखिया के फ़ोन पर एसएमएस के द्वारा पहचान किए जाने वाले पुष्टि होगी, यानी कि जैसे ही यहाँ पर प्रधान परिवार को वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये निर्धनता परिवार के अंतर्गत आते हैं, उसको वेरीफाई करेंगे, उसके जस्ट बाद जो भी मुखिया हैं जिनको जिस परिवार को भी वो वेरीफाई करेंगे उस परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कि उनका जो निर्धनता परिवार के अंतर्गत उनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, उनको ऐड किया गया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के यहाँ पर देख सकते हैं मॉपअप एप्लीकेशन उसका नाम है, उसका लोगो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में। ठीक है, जो ये मॉपअप एप्लीकेशन है वो केवल ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सहायक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ही लॉगिन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। डीबीटी प्रावधान करने वाले विभागों का डैशबोर्ड। अब हम देख लेते हैं ये सारी प्रक्रियाएं, जैसे कि प्रधान की वेरीफाई करने के बाद उसके आगे का जो प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से है। जो भी विभागीय पोर्टल है, इनकी जिसको आगे की कार्रवाई करना है, उनका पोर्टल कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर टोटल आप पहले देख सकते हैं 33,508 टोटल डीबीटी बेनिफिशियरी ऐड किए गए हैं, जिनमें से लगभग 6 करोड़ के लगभग में उनको जो भी धनराशि है वो प्रोवाइड की गई है, जिसमें हाईएस्ट जो पे आउट हुआ है वो 6,000 का दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर इसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि जितने ही पंचायत सहायक हैं और ग्राम प्रधान हैं उनको अपने ग्राम पंचायत में 10 से 25 जो भी गरीब निर्धनतम परिवार हैं उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो सेलेक्ट किए गए गरीब निर्धनतम परिवार हैं उनको एक मॉपअप एप्लीकेशन के थ्रू उनको रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, अब ये जो गरीब परिवार हैं इनको ग्राम प्रधान नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, इनके थ्रू एक यूज़र क्रिएट किए जाएंगे जो कि इन परिवारों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये डायरेक्टली जाएगा ग्राम प्रधान के मोबाइल एप्लीकेशन पर, वो इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद ये डायरेक्ट जाएगा विभाग की पोर्टल पे, वहाँ से वेरीफाई होगा फिर से, और इनको 1 साल में लगभग 1.25 लाख का मदद किया जाएगा और अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। अभी तक टोटल 33,000 के लगभग में बेनिफिशियरी ऐड हुए हैं, जिनमें से हाईएस्ट जो पे आउट हुआ है 6,000 प्रत्येक परिवार को दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा योजना है और पंचायत सहायक को अच्छी तरीके से इसमें काम करना चाहिए और ग्राम प्रधान को भी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। आगे की वीडियो हम देखेंगे कि एकदम लाइव प्रूफ में देखेंगे कि यूज़र को कैसे ऐड करेंगे और फैमिली को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, जय हिंद।